गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, वेक्टर की ही एप्लीकेशन या हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एज ए मोशन इन अ प्लेन। तो ध्यान रखना, मोशन इन अ प्लेन का एक बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, तो किस कंडीशन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि एक अगर कोई ऑब्जेक्ट या एक बॉडी एक्सलेटेड मोशन में है तो किस कंडीशन पे ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल है। तो तब देखो, जब ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का पाथ कर्व्ड पाथ से होगा तो उस केस में जो मोशन परफॉर्म होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मेन कंडीशन क्या देखो कि डिफाइन कर सकते हैं हम कैसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड के एक्सेलरेशन से डिफरेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन परफॉर्म करती है क्या। ठीक है, या इस टाइप से क्लियर कर सकते हो, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी को जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है, सेम उसी एक्सेलरेशन के साथ अगर मोशन परफॉर्म करती है तो वो उसे कहते हैं हम स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो तब प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने क्या करना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर एक्सेलरेशन with different acceleration of initial velocity। इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, उस एक्सेलरेशन से अगर डिफर करता है एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का, तो तब ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा वो किस टाइप का पाथ होगा, कर्व्ड पाथ। तब ऑब्जेक्ट का मोशन जो होगा उसे क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है तुमने कि एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डिफरेंट है, इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के मोशन का एक्सेलरेशन उससे चेंज होते रह रहा है, ठीक है, डिफरेंट हो रहा है, तो तब इस केस में ऑब्जेक्ट का पाथ हो जाएगा किस टाइप का पाथ, कर्व्ड पाथ, और मोशन क्या कहोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे वो है हमारे पास प्रोजेक्टाइल, उसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। प्रोजेक्टाइल कोई ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी थिंग्स का नाम नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट एक कर्व्ड पाथ शो करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा, उसी को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ एग्जांपल से क्लियर कर सकते हो, जैसे अ बॉल इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर एक बॉल को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो पाथ, कर्व्ड पाथ शो करेगा। या अ बुलेट शॉट फायर फ्रॉम अ गन, या अ बॉम्ब इज थ्रोन फ्रॉम एन एरोप्लेन। तो इस टाइप से ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल है। ठीक है, फिर ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन को जब डिफाइन करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एंड सेकेंड वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी या स्पीड के दो कंपोनेंट्स के अंडर परफॉर्म होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, इस केस में अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल सपोज करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसीडर ही हम इस कंडीशन में कर सकते हैं कि जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट है, तो तब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा ये कांस्टेंट होगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट या वर्टिकल मोशन में एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर एक्टेड है, तो ये कंपोनेंट या वेलोसिटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज या चेंज, कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। बट रिमेंबर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि V2 और V1 को अगर हम कुछ टाइम बाद अगर चेक करते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कितनी, V2,
ठीक है, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ओके, राइट। ना अब देखा, जैसे इसमें ये कहा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दो कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं। तो इस केस में मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इस चीज़ के लिए देखो, अगर हम V1 और V1 में से V2 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं वेक्टर्स रूल्स के अकॉर्डिंग, तो डेल्टा V यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, अगर V2 माइनस V1 फाइंड करते हैं, ठीक है, तो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम वही होगा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का है, ठीक है। स्मॉल g की जो डायरेक्शन है, डेल्टा V की भी सेम वही डायरेक्शन मिलेगी हमें। इस कंडीशन से हम ये क्लियर करेंगे, ये प्रूफ करेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन वर्टिकल कंपोनेंट। इस कंडीशन, इस सब्ट्रैक्ट करके अगर चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करते हैं, क्योंकि पॉइंट O, जिस पॉइंट से सपोज हमने प्रोजेक्ट किया, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है कुछ टाइम बाद V2 चेंज हो जाएगी, V2 में चेंज होगा, ठीक है, V2 इंक्रीज या डिक्रीज हो। मैक्सिमम कंडीशन वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो तब ध्यान रखना जो वर्टिकल कंपोनेंट वो चेंज होते रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक। ये है जस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का एक इंट्रोडक्शन। तो फिर से एक बार लास्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या डिफाइन करोगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन तब होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी कि कब, जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में मोशन इन ए प्लेन, 2 डायमेंशंस 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच मोशन परफॉर्म कर रही है, और ऑब्जेक्ट का पाथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट का पाथ कर्व्ड पाथ होता है, कर्व्ड पाथ से होता है। और कर्व्ड पाथ होगा क्यों प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए? मोशन इन ए प्लेन का जो एक एग्जांपल है कर्व, जब मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के एक्सेलरेशन से डिफरेंट होगा, तब ऑब्जेक्ट किस टाइप का मोशन परफॉर्म करेगी? प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा तुम्हें, इतना ये जो इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी और फंक्शनिंग है, ठीक है, पाथ और प्रोजेक्टाइल को किस टाइप से डिफाइन करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं। थैंक यू।